Hello everyone, myself Vishal Shankar Srivastava, and today we are going to discuss about the manufacturing process topics, dressing and truing, which is related to the grinding wheel. And when we last lecture we discussed about the grinding wheel wear, and the next step of the wear is the dressing and truing. So I am myself Vishal Shankar Srivastava, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department of the GL Bajaj Institute Engineering and Technology, Greater Noida. In this lecture we discuss about dressing and truing. So, basically dressing and truing is a process of minimize the wearing, या you can say remove the wearing process. तो जो wearing होती है हमें उसे minimize करने के लिए या हटाने के लिए जो होता है ये, तो basically पहले हम define करेंगे what is the dressing. Dressing क्या होता है? Dressing is a process of कंडीशनिंग वॉर्न ग्रेन्स. कंडीशनिंग वॉर्न ग्रेन्स का मतलब कि वॉर्न का मतलब होता है जो डैमेज है, और कंडीशनिंग का मतलब होता है जैसे आप हेयर कंडीशनर सुने हो आपने, तो डैमेज हेयर को कंडीशनर का जो केमिकल्स यूज़ करते हैं आप हेयर ऑयल्स के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में, एज लाइक दैट हम एक ड्रेसर टूल यूज़ करते हैं ड्रेसिंग करने के लिए. किसका? ग्राइंडिंग व्हील वियर का. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये हमारे पास अगर ये ग्राइंडिंग व्हील वियर है, यू कैन सी हियर लाइक दिस. तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा बता दूं कि अगर यहाँ पे सपोज दैट कि ये शेपेज इसके अगर डैमेज है, कटा हुआ है यहाँ से ऐसे ऐसे लाइक दिस. अगर यहाँ से सपोज करो कि यहाँ पे वर्ड्स क्रिएट हो गया, यहाँ पे वर्ड्स क्रिएट हो गया, यहाँ से वर्ड क्रिएट्स हो गया, तो जब भी आप मशीनिंग करोगे तो जो ये एरिया कांटेक्ट में आएगा, ये एरिया कांटेक्ट में आएगा, तो वर्कपीस सरफेस पे कांटेक्ट नहीं बना पाएगा. ये यू कैन सी हियर कांटेक्ट नहीं बनेगा. तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मशीन छोड़ देगा और हमारा टेबल तो फीड में रहेगा ही रहेगा. तो टेबल जो हमारा रहेगा वो लीनियरली या सर्कुलरली वट एवर यू कैन प्रोवाइड द फीड टू द टेबल, दे आर इन द फॉर्म. ठीक है, वो अपना काम करता रहेगा, फीड होता रहेगा, बट ये कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, तो उतनी दूर का मटेरियल रिमूव नहीं होगा, वो छूट जाएगा. तो क्या करेगा, दैट इज़ अ कॉज ऑफ सरफेस रफनेस. यहाँ पे सरफेस रफनेस क्रिएट करेगा. फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा, बट हमारा अल्टीमेटम गोल क्या है, हमें फ्लैट सरफेस चाहिए तो चाहिए. यहाँ पे मटेरियल रिमूव कर रहे हैं हम जिस पर्पज से, वो हुआ ही नहीं, तो हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, तो प्रोसेस फेल हो गया. तो बिकॉज किस वजह से फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पे वियर है, वियर कुछ भी हो सकता है वियर की वजह से. तो हमें है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे भी हो गया कुछ, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे, तो अब ये जो सरफेस है आप देखोगे कि ये कॉन्टैक्ट में जाएंगे ही नहीं, बनेगा ही नहीं, कॉन्टैक्ट आएगा ही नहीं. ऐसे जब भी रोटेट करेगा, बाकी जो एरिया रोटेट करेगा, तो बट उस चीज़ को हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा. तो ये जो होता है वियर, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए दो तरीके होते हैं, ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग. जनरली ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग, बस मोस्टली जो होता है, जो सबसे कॉमन और सबसे इकोनॉमिकल होता है वो ड्रेसिंग ही होता है. ठीक है, तो पहले हम ड्रेसिंग पे बात कर लेंगे और ड्रेसिंग के कुछ हम एडवांटेज और कुछ मेथड्स देखेंगे कि ड्रेसिंग के कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं. फिर हम आप डिस्कस करेंगे ट्रूइंग पे. तो ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग वॉर्न ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू सॉफ्ट ग्रेन्स इन स्टेट ऑफ रिप्लेसिंग द एंटायर ग्राइंडिंग व्हील. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जैसे आपको चोट लगने के बाद कहीं पे अगर आपको चोट लगती है, तो वो ऑर्गन्स हम रिमूव नहीं करते ना कट करके, और बाय ऑपरेशनल दे आर ड्रेस्ड, जैसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, ड्रेसिंग करते हैं ताकि वो रीगेन करे, वहाँ के ऑर्गन्स रीगेन करके अपने आप वहाँ पे आ जाएं और फिर से वो फॉर्मिंग करके स्किन से, तो स्किन नई स्किन से आ जाए, एज लाइक दैट. तो ये तो नेचुरल तो है नहीं, आर्टिफिशियल चीज़ है, इसमें कोई जान तो है नहीं इसमें. तो अब इस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि ड्रेसर की वजह से हम इस एरिया को कट करते चलेंगे, ड्रेसिंग कर देंगे. ये ड्रेसिंग किस तरीके से होगी कि हमने यहाँ पे एक हार्ड मटेरियल्स यूज़ किया इसके टिप पे, पेन के टिप पे, और यहाँ पे लगा दिया, और ये जैसे चलता जाएगा और ये कटता जाएगा. तो अब ये कटता जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम्स इसका डायमीटर रिड्यूस होके इतना हो जाएगा, इतना, और एक पूरा यूनिफॉर्म सरफेस का हमें ग्राइंडिंग व्हील सरफेस मिल जाएगा. सो क्या ये यही इसका कहने का मतलब है कि इन द ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग वॉर्न ग्रेन्स. ओह सॉरी, ठीक है, वॉर्न ग्रेन्स कंडीशनिंग करना है वॉर्न ग्रेन्स का on the surface of the grinding wheel, on the surface of the grinding wheel in order to produce new
grains instead of replacing the entire grinding wheel, क्योंकि अगर आप इंटायर ग्राइंडिंग व्हील को बार बार रिप्लेस करोगे तो इकोनॉमिकली आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, एक और छोटा सा डिफिनीशन है, ड्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्पनिंग और ग्राइंडिंग व्हील। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक छोटा सा कि अगर हम इसकी ग्राइंडिंग व्हील का जो पार्टिकल्स हैं उसको रीशॉर्पनिंग करना ही हमारा ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल प्रोसेस होता है बजट में, जिसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो करना क्या होगा भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपने इसकी डायमीटर रिड्यूस कर दी, ठीक है, हब को आप नीचे लेके चले जाओ, मशीनिंग कर लो या टेबल के ऊपर लेके चले जाओ। बट बार बार अगर आप ग्राइंडिंग व्हील को रिप्लेस करोगे तो आपका एक व्हील का कॉस्ट बढ़ता जाएगा एडिशनली, बट एक व्हील से आप काम करते जाओगे कई बार। बस आपको ड्रेसिंग टूल यूज करना होगा, ड्रेसर। ठीक है, सो इन दिस कटिंग कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इन दिस कटिंग द फेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कटिंग आउटलेट्स। यू कैन से हियर इट इज अ रिस्टोर तो कर लिया हमने, बट इट इज अ न्यू ग्राइंडिंग व्हील्स। अब ये कटिंग शॉर्पनेस प्रीवियस तो खत्म हो गया, हमने एक नया दे दिया तो अब ये न्यू हो गया। अब इसकी लाइफ फिर से कंसीडर की जाएगी क्योंकि कितने टाइम तक ये काम कर रहा है। ठीक है, इन मोस्ट ग्राइंडिंग व्हील ऑपरेशन स्मॉल चिप्स वर्कपीस मटेरियल कैन बिकम लॉस्ड इन द कटिंग सर्फेसेस लाइक अ एट्रेस वियर। एट्रेशन वियर जो हमने बात किया था, ये वही बात हो रही है कि एट्रेशन वियर्स की वजह से भी अगर सरफेस फ्लैट हो गया तो फिर से हमें क्या होना होगा कि यहाँ पे हम ड्रेसर्स लगा के इसके रफनेस बढ़ा देंगे। और कैसे होगा, ऊपर के लेयर को हटा दो आप। ठीक है, जैसे आप सैंड पेपर यूज़ करते हो तो देखते हो क्या होता है, आपने एक बार दीवार को रब किया, कुछ देर बाद वो पूरा फ्लैट हो चुका रहता है। ठीक, उसके आसपास में क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं दीवार के, चूने के पार्टिकल्स होते हैं जो पेंट के, वो भी आकर उसमें लॉज हो मतलब इकट्ठा हो चुके रहते हैं। उसकी वजह से कुछ और भी उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। जितना नया अच्छे से करता है उतना पुराना नहीं करेगा। या फाइलिंग करते समय आप देखोगे तो फाइलिंग में भी यही प्रोसेस होता है, इसी तरीके से कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ ड्रेसिंग। देखो सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि ड्रेसिंग करोगे तो आपको इकोनॉमिकल प्रोसेस है, नया व्हील बार बार नहीं परचेज करना पड़ेगा, सबसे पहला है। ठीक है, और ये तुरंत आपने ट्रेसर टूल लगाया और कट करके अलग कर दिया, हो गया आपका, यूज़ करो आप। आपको बार बार माउंट फिर रिमूव नहीं करना पड़ेगा, फिर उसे माउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माउंटिंग करने के बाद उसका सेंट्रिक प्रोसेस भी होता है। सेंट्रिक भी एक प्रोसेस है, वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि हमारा कॉस्ट कटिंग कर रहा है, हमारा टाइम बचा रहा है, हमारा पैसा बचा रहा है, दोनों चीज़, ये सबसे सिंपल और मतलब अच्छा रीजंस है। इट रिमूव क्लॉग्स, डल एब्रेसिव ग्रेन्स एंड एक्सेसिव बॉन्डिंग मटेरियल्स। क्योंकि ये रीजंस इसलिए हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं इस पे, दे मे बी कॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद एन अदर वर्क पीस। फॉर एग्जाम्पल आपने एल्युमिनियम की मशीनिंग की, ठीक है, अब आप कॉपर की कर रहे हो तो कॉपर की सरफेस पे जाकर उसने चिपक गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो सकता है तो उसके सरफेस प्रॉपर्टीज़ को ये अफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, टू हेल्प मिनिमाइज वाइब्रेशन देयर बाय इम्प्रूव सरफेस फिनिशिंग। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो जब यहाँ पे जहाँ जहाँ वर्ड्स होगा, जैसे आप देखोगे सड़क पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो जहाँ जहाँ वर्ड्स होते हैं, आपकी गाड़ी जब वहाँ से पास करती है तो क्या होता है, एक शॉक लगता है, शॉक की वजह से वाइब्रेशन आपकी गाड़ी में आपको डिस्टर्बेंस होता है। अगर बड़ी आप बस में बैठे होते तो आपको दिखता है क्या कि आपको झटका होता है, आप वाइब्रेशन, गाड़ी पूरी वाइब्रेट कर जाती है। एज लाइक मशीनिंग में जब मशीनिंग करते हो तो मशीनिंग में जहाँ जहाँ पे वर्ड्स होंगे, इस वर्ड्स की वजह से जब ये पास करेगा तो क्या होगा कि मशीन में एक शॉक लगेगा, इम्पैक्ट लोड टाइप का आएगा, और जिसकी वजह से शॉकिंग की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होगी। और वाइब्रेशन जब होगा तो वर्कपीस और व्हील दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस होगा और अपने पाथ से डेविएट होगा। और डेविएट होने का मतलब है कि उस जगह को वो छोड़ सकता है, तो मशीनिंग वहाँ से उस टाइम पर वहाँ पर मशीनिंग नहीं भी हो सकती है, मतलब रिमूव मटीरियल रिमूव नहीं होगा, तो फिर आपका ये एक डिफेक्ट्स हो गया। ठीक है, ड्रेसिंग ऑल्सो हेल्प रिस्टोर द शॉप ऑफ द व्हील विच चेंज ओवर टाइम ड्यू टू व्हील वियर। तो ये हमने पहले ही बता दिया था कि मतलब कि आपका टाइम बचाएगा और जो शार्पनेस होगा रिस्टोर कर लेता है। इकोनॉमिक प्रोसेस भी, फोर्थ पॉइंट भी हमने बता दिया था कि सबसे पहले ये सबसे अच्छा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इकोनॉमिक क्यों है। ठीक है, इंश्योर एंड एक्यूरेट एंड कंसिस्टिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये जब हम ड्रेसिंग कर लेंगे तो हमें ये हमें इसका जो है मतलब डायमीटर मेज़र करके सेंट्रिक्स डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारे लिए ये होता है कि एक्यूरेसी इसकी और अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब ड्रेसिंग कितने तरीके से करते हैं इस पर भी देख लेते हैं कि
कि ड्रेसिंग कितने तरीके से होते हैं। देखिए ड्रेसिंग करने का जो मेथड्स होता है बेसिकली कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल ही हम बात करते हैं, और जो मोस्ट कॉमन होता है वो डायमंड टूल से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन जो होता है, या फिर मेलिंग कटर टाइप का जो टूल होता है जिसे स्टार टूल कहते हैं, उसी तरीके से होता है ड्रेसिंग हमारे पास। बट अब कुछ अनकन्वेंशनल मेथड्स भी हैं, लाइक लेज़र है हमारे पास। लेज़र जो अभी हाई टेक्नोलॉजी का आ चुका है, लेज़र को हम प्रीफर कर देते हैं। उससे हम ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एज को हम रिशॉप कर देते हैं, मतलब ऊपर के सरफेस को रिमूव कर देते हैं कट करके, एक नया शॉप कटिंग एज आ जाता है। ये भी है, ईडीएम प्रोसेस भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस हो चुके हैं, बट जो सबसे कॉमन है वो डायमंड टूल का रिसर्च है, वो हम आपको दिखा भी देंगे डायग्राम से। ठीक है, तो ड्रेसिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग टेक्निक: स्पेशल शॉप डायमंड पॉइंट टूल और डायमंड क्लस्टर। इट इज मूव्ड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग फेस। ठीक है, कि जैसे ये डायमंड टूल, इस जैसे ये टिप एज लाइक दैट, और इसका टिप, ये तो अगर इतना बड़ा डायमंड लगाओगे आप तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो ये छोटा सा एक टिप होता है, उस टिप से हम उसको लगा के मशीनिंग कर देते हैं। जैसे ये टिप है तो हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करते हुए इसको मूव कराते रहते हैं। ठीक है, एक कंसिस्टेंटली हम लीनियर और सर्कुलर मोशन को रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये सरफेस पे रिमूव करता जाएगा। अब एक फिक्स डिस्टेंस पे ये रहेगा, तो जो वर्ड्स हैं वो टच में नहीं आएंगे, जो वर्ड्स नहीं है जहाँ पे वो टच में आएंगे। ठीक, तो हमें मशीनिंग वहाँ तक करनी है कि जहाँ पे वर्ड्स पहुँच रहा हो। तो हम वर्ड्स वाले एरिया पे जाके, जैसे ये वर्ड्स अगर हमारे पास है तो इस वर्ड्स वाले एरिया तक की डेप्थ तक हम चले जाएंगे, और फिर यहाँ से हम रोटेट करा देंगे स्लोली, फीड रेट कंट्रोल करते हुए, और आरपीएम को, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो स्लोली हम धीरे धीरे हम मशीनिंग करते रहते हैं। तो ये धीरे धीरे अपना इसके बराबर में लाके पूरे व्हील को रख देगा। तो यानी एक बार में यहाँ, फिर दूसरी बार में यहाँ, फिर तीसरी बार में, ऐसे करते 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 हम जहाँ तक वार्ड्स है वार्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं। और वार्ड्स के रिमूव करने पर हमें एक्सेस मटेरियल यहाँ से बाकी सरफेस से रिमूव करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है डायमंड्स का। एब्रेसिव स्टिक्स, एब्रेसिव स्टिक्स का मतलब ये स्टिक्स इस टाइप की होगी, एब्रेसिव होगा, यूनिफॉर्म होगा, और आप इसको ऐसे लगा दो, एब्रेसिव स्टिक्स होता जाएगा, ऐसे करता जाएगा ये मशीनिंग। ए सेट ऑफ स्टार शेप्ड स्टील टूल, वो स्टार टूल, स्टार का मतलब हुआ कि जैसे आप मिलिंग का कटर देखे होंगे उस टाइप का, लाइक दिस, इस टाइप से कुछ होता है। इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो स्टार शेप टूल्स होगा, उससे आप कांटेक्ट कर दो, क्योंकि जो इसके जो शॉप कटिंग एज हैं यही रिस्पॉन्सिबल होंगे ड्रेसिंग के लिए। तो इन सारे जितने भी अलग अलग शेप से हैं या अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं, दे ऑल आर नोन एज अ ड्रेसर। जो ड्रेसिंग कर रहा है वो क्या लाता है, ड्रेसर। ठीक है, सिंगल पॉइंट कोन लाइक दिस, सिंगल पॉइंट कोन। ठीक है, ब्लेड टूल, मल्टीपल पॉइंट टूल, मल्टीपल पॉइंट टूल जो हमने अभी पिछला भी डायग्राम आपको दिखाया था, ये मल्टीपल पॉइंट टूल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये ड्रेसिंग टूल्स हमारे पास हैं। ये हाँ, यू कैन से यार, अगर आपको ये इमेज क्लियर हो रही हो तो ये कैन आप कह सकते हो सिंगल पॉइंट। डायमंड टिप्स लगे हुए हैं, और ये ग्राइंडिंग व्हील है हमारा, ये ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, ये रोटेट करेगा यहाँ से। अब यहाँ से जो ये गैप है, गैप को हम मिनिमाइज करेंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कि अगर ये पार्टिकल्स में यहाँ वर्ड्स है, तो इस टूल को हम यहाँ के सेंटर पे लाके इसके हिसाब से हम टच करा देंगे। तो अब ये यहाँ से रिलेटेड यहाँ तक का ये पूरा एक्सेस मटेरियल रिमूव कर देगा इससे। ये पूरा जो है हमारा हैचेस लाइन है ये रिमूव हो जाएगा, एक्सेस मटेरियल। खैर इतना डेप्थ होता नहीं है, इससे बहुत थोड़ा सा होता है, मैक्रो लेवल पे होता है, तो ये रिमूव कर देता है। क्योंकि इतना रिमूव करोगे आप तो फिर डायमंड टूल को बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, ये मल्टीपल पॉइंट टूल है, जिसे आप स्टार शेप भी कहते हो। इसको इसमें हमने होल्ड कर दिया और इस टूल को यहाँ हमने ऐसे फिट कर दिया, वो मशीनिंग करता जाएगा। क्योंकि हमें फ्लैट सरफेस तो चाहिए नहीं, हमें तो सरफेस रफनेस बढ़ानी है। कैसे, रेश ऑफ द शेप, हमें नई कटिंग मतलब ग्रेन्स में नई कटिंग एज लानी है, तो वो यहाँ पे जब ये रफनेस बढ़ाता जाएगा। अब सपोज करो कि जैसे हमने कुछ यहाँ पे शॉप नीडल से हमने यहाँ पे बार बार स्क्रैचेज स्टार्ट कर दिए हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे सर रफनेस ही तो बढ़ेगी, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रेसर टूल्स है, ये ड्रेसर टूल्स हैं ये सारे, जिससे हम ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है,
तो दे आर नोन एज अ ड्रेसिंग। ठीक, अब इसमें जो है देखो आप एक चीज़ देख लो, ये हो गया हमारा डिस्क टाइप, और ये मल्टीपल पॉइंट कैटेगरी में आएगा डिस्क टाइप मल्टीपल पॉइंट। हाँ ठीक है, और इसका ये हेलिकल शेप है, ये हेलिकल है, और ये स्ट्रेट है। ये इनका हम जैसे कि अब सपोज कि ये हमारा कटिंग टूल यहाँ पे है, यहाँ पे हमने यहाँ लगाया और यहाँ से मशीनिंग करते गए, तो ये सरफेस रफनेस यहाँ पे बढ़ाता जाएगा, यानी नई कटिंग एज बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हमारा फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे डिस्क ड्रेसर कहते हैं। और डायमंड ड्रेसर ये जो सबसे कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो आप देख रहे हो डायमंड ड्रेसर। 2 टाइप्स के डायमंड ड्रेसर हैं ये। ठीक है, डायमंड ड्रेसर जैसा कि इसका नाम इट इज़ नोन एज अ डायमंड ड्रेसर, तो यहाँ पे ये डायमंड लगा होता है इस वजह से। जैसे ये पेन है, पेन के टिप पे ही हमारा डायमंड लगा होगा, और ऐसे बस हम इसको मशीनिंग के लिए लगा देंगे, जैसे कि ये दिखाया था हमने आपको यहाँ पे कि यहाँ पे डायमंड ड्रेसर होगा। ये रहा, यहाँ पे लगा देंगे ये। ठीक है, अब ये डायमंड ड्रेसर 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ, डायमंड ड्रेसर 2 टाइप्स के होते हैं, देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक कुछ इंक्लाइंड सरफेस बना हुआ है, और यहाँ पे इंक्लाइंड नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है टूल्स। ठीक, यू कैन सी हियर द दिस इज नोन एज अ ड्रैग एंगल, और 10 to 15 का वेरिएशन होता है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि डायमंड ड्रेसर्स में जो ड्रैग एंगल होता है उसका रेंज कितना से कितना होता है। 10 to 15 डिग्रीज का रेंज होता है, और सबसे कॉमन यूज़ होने वाला जो है वो यही है, क्योंकि इससे हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे रिलीफ का जो हमें रिलीफ एंगल का जो है प्रोसेस यहाँ हमें मिल जाता है, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, द होल्डर इज इंक्लाइन टू द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्राइंडिंग, इट इज नोन एज द ड्रैग एंगल। सो व्हाट इज द ड्रेसिंग, why we prefer the dressing, what is the benefits of the dressing, how many types of the dresser tools। ठीक है, जिसमें स्पेशली जो डायमंड ड्रेसर था, डिस्क ड्रेसर था, मल्टीपल पॉइंट भी कह सकते हो आप, इसे सिंगल पॉइंट कह सकते हो। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, विद ड्रैग एंगल एंड प्लेन। ठीक है, अनकन्वेंशनल प्रोसेस जो हमने आपको बताया था, अनकन्वेंशनल प्रोसेस में जैसे लेज़र बेस्ड ड्रेसिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज ईडीएम जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक इन प्रोसेस, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग बेस्ड ड्रेसिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें तो ड्रेसिंग जो कन्वेंशनल मेथड जो हमने प्रीवियसली देखा था कि डायमंड ड्रेसर जो था, सिंगल पॉइंट डायमंड ड्रेसर, या कभी कभी जो होता है हम डिस्क ड्रेसर को प्रेफर करते हैं। बट नाउ डेज जो हमें एफिशिएंटली और प्रिसीशन अच्छा चाहिए, फिनिशिंग अच्छी चाहिए आफ्टर ड्रेसिंग, ग्राइंडिंग व्हील की फिनिशिंग न कि वर्क पीस की, तो हम लेज़र ड्रेसिंग को प्रीफर कर देते हैं। बट ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। तो जब भी हमें अगर हम बात कर लें कि डिफेंस के लिए कुछ हमें इक्विपमेंट्स बनाने हैं, या फिर हम एरोस्पेस के लिए बात करनी हो, या साइंस रिसर्च रिलेटेड कुछ बात करनी हो, तो हम वहाँ पे कॉस्ट को साइड कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं हम अपनी एफिशिएंसी पे, और हम फिनिशिंग पे बात करते हैं कि हमें मटेरियल कैसा मिलेगा। तो हम तब ये इकोनॉमिक प्रोसेस को यूज़ हम प्रेफर कर देते हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रूइंग। ट्रूइंग का मतलब होता है, ट्रू से ये वर्ड आया है, ट्रू से, और ट्रूइंग इज अ मीनिंग ऑफ द जनरेशन ऑफ ट्रू सरफेस, जनरेशन ऑफ ट्रू सरफेस। किसके लिए? जो ट्रू सरफेस, इसका ट्रू सरफेस, आप ट्रू सरफेस दे रहे हो, क्योंकि ड्रेसिंग कर रहे हो तो ड्रेसिंग इज नॉट ट्रू सरफेस। तो हमने तो उसे रिक्रिएट किया ना, रीड्रेसिंग, जितनी बार हम ड्रेसिंग करेंगे इसी सरफेस को रिक्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रूइंग इज मीनिंग कि हमने जब भी कुछ नया करना होगा, मतलब जब नया हम सरफेस नया शेप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमें इस डायमीटर से रिड्यूस करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें डायमीटर कम चाहिए, तो वो ट्रूइंग हुआ उस प्रोसेस को। ठीक है, एक इमेज दिखाएंगे हम आपको डायग्राम से, उससे क्लियर होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल वी एन बी आफ्टर मशीनिंग वी विल गेट लाइक दिस सरफेस। ठीक है, ये जिग-जैग जो सरफेस बन रहा है यहाँ पे, दिस इज नॉट अ प्रॉपर ग्राइंडिंग व्हील सरफेस। सो टू ऑब्टेन दिस आफ्टर ट्रूइंग वी कैन ऑब्टेन दिस सरफेस आफ्टर ट्रूइंग। ठीक है, ये हो गया आपका बिफोर ट्रूइंग
एंड ये हुआ आफ्टर। ठीक है। अदर पर्पस ऑफ द ड्राइंग इज इसेंट्रिसिटी, जैसे इसका हमें सेंटर से इसेंट्रिसिटी भी होना चाहिए, मतलब कि यूनिफॉर्म डायमीटर होना चाहिए, सेंटर का जो होल होना चाहिए इसके बीच से दोनों तरफ का डायमीटर का जो डिस्टेंस होना, रेडियस होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी इज़ अ मैटर। अगर इसेंट्रिसिटी नहीं है तो कुछ इस तरीके से शेप मिलेगा आपको जो नेक डाई से नहीं दिखेगा, तो भी वो हमारे लिए नुकसानदायक है, लॉस है, क्योंकि वो बार बार हमारे वर्क पीस पे कहीं ना कहीं प्रेशर की फीड ज़्यादा हो जाएगा या डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वर्क पीस हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी के लिए भी हम टूइंग को प्रेफर करते हैं। टूइंग मोस्टली इन केसेस में क्या होता है कि बिफोर मशीनिंग, जैसे हम मशीनिंग करने जा रहे हैं, अगर नया हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील है तो हम पहले टूइंग चेक करते हैं, टूइंग करते हैं, इसेंट्रिसिटी माउंटिंग करेंगे, फिर इसेंट्रिसिटी देखेंगे, फिर टूइंग करेंगे, देन हम रन करेंगे। और रन कराने के बाद फिर वियरिंग जब आती है तो फिर हम ड्रेसिंग पे जाते हैं, फिर अगेन अगेन एंड अगेन ड्रेसिंग पे जाते हैं। और टूइंग प्रोसेस करने के लिए टूइंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिमूविंग वियरिंग या रिड्यूसिंग द वेयरिंग रेट। बट ट्रूइंग करने के लिए भी हमें वही टूल की रिक्वायरमेंट होती है जो ड्रेसिंग की होती है। अगर सपोज करो कि ये हमें यहाँ से जिगजैग शेप को रिमूव करना है और इस शेप में लाना है, तो आप क्या करोगे, फिर से रिकास्ट करोगे क्या, इसको कास्टिंग तो करोगे नहीं आप, तो क्या करना पड़ेगा भाई, फिर इसको हमें यहाँ से रिमूव करके इस शेप में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस शेप में। अब जब इस शेप में लाओगे आप, यहाँ से ऐसे लाओगे आप, तो ये हैचेस लाइन को आपको ये वाले रिमूव करना पड़ेगा। फिर वही हम डायमंड ड्रेसर का या मल्टी डिस्क ड्रेसर का हम यूज़ करेंगे, और डिस्क ड्रेसर को यूज़ करते हुए हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रूइंग का प्रोसेस होता है। ट्रूइंग किससे कहते हैं, अब थोड़ा सा थ्योरी पे बात कर लेते हैं हम। ट्रूइंग इज डन टू प्रोड्यूस ट्रू सरफेस ऑफ द व्हील सरफेस इन रिलेशन टू रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस की बात की है, दैट मीन्स की एसेंट्रिसिटी की बात होगी कि जो यहाँ से रोटेशनल एक्सिस होगा इसके रिस्पेक्ट में ही बात होगी। ट्रूइंग इज द प्रोसेस मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील राउंड एंड एसेंट्रिसिटिक कंसेंट्रिक विद द ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल एक्सिस। तो मैं इसके पहले भी बताया था कि जब आप ये इनिशियल प्रोसेस होता है ट्रूइंग शुरू में किया जाता है, क्योंकि भाई जब इसको फिट करोगे तो फिट करने के बाद हम चेक करेंगे ना, क्योंकि कंपनी है, वो गलतियाँ होती रहती हैं, किसी से भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकता है। आप इवन वहाँ पे तब चेक करके भी क्वालिटी कंट्रोल चेक करोगे तो भी तो आप एक एक पीस तो करोगे नहीं, आप माइट भी डिफेक्टिव पीस आप ही के पास आ जाए। तो हम इसेंट्रिसिटी भी इसे चेक करते हैं, जैसे कंसेंट्रिक कहते हैं, कह रहे हैं, तो यहाँ से सेंट्रिसिटी इसकी बनी हुई है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। ठीक है, ट्रूइंग इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए स्पेसिफिक शेप ऑफ द फेस ऑफ द व्हील। स्पेसिफिक शेप, मान लो कि अगर हमें कुछ इसका यहाँ से हमने इसका एरिया रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ चैम्फरिंग कर देंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, तो स्पेसिफिक शेप हो गया। तो क्या हो गया, ये इसकी विड्थ कम हो गई, हमें विड्थ कम करनी है, इसकी विड्थ कम हो गई, हमें मशीनिंग कर लेंगे हम। तो ऐसे ही स्पेसिफिक शेप बनाना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, या मान लो कि अगर हमें जिगजैग ही चाहिए, यूनिफॉर्मली जिगजैग लाइक गियर, ठीक है, तो उस तरीके से भी हमें ट्रूइंग करनी होगी तो हम ट्रूइंग कर सकते हैं, उससे बना देंगे, क्योंकि वर्क पीस का कुछ ऐसा ही शेप हो, वर्क पीस भी हमारा जिगजैग शेप हो, तो हम उस पर रोटेट कराते हुए धीरे धीरे मशीनिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ट्रूइंग व्हेन अ न्यू व्हील इज इंस्टॉल्ड इट मस्ट बी ट्रूड बिफोर द यूज टू ब्रिंग वेरी every point and cutting surface concentric with the machine spindle। तो वही चीज़ है जो ये ऊपर के टॉपिक से इनको इंक्लूड कर दिया गया है यहाँ पे, और कंक्लूड करने के बाद ये बताया गया व्हील इज इंस्टॉल। जब भी हम व्हील को माउंटेड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो पहला जो स्टेप्स होता है उसे माउंटेड करते हैं, माउंटिंग करते हैं शाफ्ट पे या स्पिंडल पे, देन उसकी कंसंट्रेटिक देखते हैं या ये देखते हैं कि सेंट्रलाइज है कि नहीं, सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं। फिर उसके बाद उसकी शेप को हम चेक कर लेते हैं यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो ये ट्रूइंग का प्रोसेस है। ठीक है, सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रूइंग क्या होती है और ड्रेसिंग क्या होती है। तो ट्रूइंग क्या होती है कि हम मशीन को रन कराने से पहले देते हैं। ड्रेसिंग क्या होती है कि मशीन जब रन होता है, वियरिंग आती है तो हम करते हैं। दोनों का जो टूल होता है लगभग सेम होता है। जैसे ये ट्रूइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रेसिंग द परफॉर्म आफ्टर इंस्टॉलिंग अ न्यू ग्राइंडिंग व्हील। यही चीज़ वो दोबारा आ गई है, बट एक सिंपल भाषा में आ गई है कि टाइप ऑफ ड्रेसिंग, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सेम ड्रेसर टूल से ही होता है। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलिंग अ न्यू ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद, लेकिन रन कराने से पहले।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रूइंग व्हील विथ अ डायमंड फीड रेट मस्ट नॉट एक्सीड 0.02 mm, ठीक है। 0.02 mm का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.02 mm ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि 0.02 mm होना चाहिए, ठीक है। एक क्लस्टर ड्रेसर ये है, इसे क्लस्टर कहते हैं क्योंकि इकट्ठा है यहाँ पे, ठीक है। मे बी वाइड एनफ टू रीच अक्रॉस द एंटायर कटिंग सरफेस। अब ये क्या हो गया कि क्लस्टर ड्रेसर है, अगर आप यहाँ पे टच कराओगे तो ये पूरे के पूरे सरफेस पर टच करेगा और ट्रूइंग करता हुआ चला जाएगा ये, ठीक है। ये वो डायग्राम था ट्रूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रूइंग एंड ड्रेसिंग, वो जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं कि ये माइक्रो लेवल पे बात करता है यानी, और ये माइक्रो लेवल पे बात करता है, ठीक है। ड्रेसिंग इज अ कटिंग फीस विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल, ठीक है। ऑल्सो रिक्वायर्ड अ न्यू कन्वेंशनल व्हील टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये पुराने को ही रिस्टोर कर सकता है लेकिन इसमें नए की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, या पुराने को भी अगर हम करेंगे तो नया जब शेप हमें देना होगा तब कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग और मशीनिंग के ड्यूरेशंस में होगा, यानी अगर आप मशीनिंग कर रहे हो, ठीक है, वियर आ गया है तो ड्रेसिंग कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है ट्रूइंग में। ट्रूइंग में क्या होता है कि बिफोर मशीनिंग ऑपरेशंस के हमें ये ड्रेसिंग और ट्रूइंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्रेसिंग और ट्रूइंग बहुत से मामले में सिमिलर हैं, ये आप याद रखिएगा कि बहुत से मामले में सिमिलर हैं। जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत उनका ऑपरेशंस में ही है कि ड्रेसिंग हम बार बार दोबारा करते हैं, जब वियरिंग आती है तो हम जब तक करते हैं जब तक कि हमें वो व्हील का डायमीटर के टर्म्स में ही वियरिंग मेजर होता है, तो व्हील का डायमीटर जब तक हमारे लिए यूजफुल ना हो जब तक उसे मशीनिंग ना कर ले। बट ट्रूइंग क्या होता है कि जब भी हमें कंसंट्रिक की बात होगी, उसके सरफेस देखेंगे कि हम शेप हमारे रेडियस के अलॉन्ग मतलब सेंटर के अलॉन्ग नहीं है, स्पिंडल एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो हम तब तक करते रहते हैं। या हमें कुछ नया शेप चाहिए, नए शेप का मतलब कि उसका शेप अलग हो, तो सर्कुलर से अलग हो, थोड़ा हट के हो, तो हम ट्रूइंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है, दोनों के लिए टूल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फीड का डिफरेंस होता है। ड्रेसिंग में फीड आप 0.02 से ऊपर भी जा सकते हो, बट ट्रूइंग में 0.02 से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर डिफरेंस पूछ देता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग, या डिफाइन ड्रेसिंग एंड ड्रेसर टूल्स, और ये डिफरेंस बिटवीन ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंसेस। थैंक यू।